कोरोना संकट के बीच केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता बढ़ाने के फैसले को रोका गया है, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया है। कांग्रेस के कई नेताओं ने जूम ऐप के जरिए एक कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से लेकर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम भी शामिल रहे। इनमें यह भी कहा गया कि जिस तरह सरकार ने बिना तैयारी के नोटबंदी लागू की थी, उसी तरह लॉकडाउन लागू किया गया और इससे बड़ी तादाद में नौकरियां गई हैं और आगे भी नौकरियों का संकट बड़ा होने वाला है। और आपको बता दें, इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर से चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने छोटे और मझोले उद्योगों को लेकर अपने 5 सुझाव दिए हैं। पहला ये कि छोटे उद्योगों से जुड़े लोगों के लिए 1 लाख करोड़ का वेज प्रोटेक्शन पैकेज दिया जाए, 1 लाख करोड़ का क्रेडिट गारंटी फंड दिया जाए, आरबीआई के फैसलों पर बैंक अमल करे, 24 घंटे की हेल्पलाइन हो, और भी इसमें तमाम सुझाव दिए गए हैं। आइए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी उमा शंकर सिंह के पास, वो हमें और समझा पाएंगे। उमा, तो फिलहाल जो आज ये सोनिया गांधी का चिट्ठी है, कितना अहम इसे माना जाए, जो ये सुझाव कितने इसको अमल में लाने योग्य हैं, क्योंकि वो बार बार इस बात पे एक तरह से नाराजगी जता चुकी हैं कि प्रधानमंत्री ने जो तमाम उन्होंने सुझाव दिए उस पर किसी पर तवज्जो नहीं दी है। जी बिल्कुल निधि, देखिए सोनिया गांधी की ये तीसरी चिट्ठी है जो प्रधानमंत्री को सीधे तौर पे उन्होंने लिखा है, और उसमें जो छोटे और मझोले जो उद्यमी हैं उनको जो नुकसान हो रहा है, खासतौर पे लॉकडाउन की वजह से चारों तरफ बंदी है और इस बंदी में उनको नुकसान हो रहा है, तो उसकी भरपाई के लिए उन्होंने पैकेजेस की बात की है। साथ में ये भी कहा है कि कैसे उनके जो लोन्स हैं उनको उनकी रिकवरी के लिए जो वक्त है वो दिया जाए। और खासतौर पे कांग्रेस पार्टी का ये जोर रहा है कि जो एक सेंट्रल विस्टा 20,000 करोड़ रुपए की बनाने की बात सरकार की तरफ से की गई, उसको रोका जाए और उस पैसे को डाइवर्ट किया जाए, ताकि जो कोरोना से उत्पन्न स्थिति है देश में उससे पार पाने में उससे मदद मिल सके। तो पहली भी चिट्ठी जो लिखी थी, जिसमें सोनिया गांधी ने 5 सुझाव दिए थे, इसमें खास जोर दिया था। इसके अलावा सरकारी जो खर्च है उसमें 30% कटौती की बात लगातार कांग्रेस और कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से की जाती रही है, बजाय इसके कि जो केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में जो कटौती की का जो फैसला किया सरकार ने, उससे कांग्रेस पार्टी को ये लगता है। और जो वीडियो जिसकी बात आपने की, जिस उस कॉन्फ्रेंस में तमाम कांग्रेस के नेताओं ने एक सुर में इस बात को कहा कि इससे जो मिडिल क्लास है उस पर बोझ बढ़ेगा और जो लिक्विडिटी है मार्केट में उसमें कमी आएगी, क्योंकि लोगों का जो व्यय क्षमता है, जो खर्च करने की जो कुवत है, उस पर असर पड़ेगा। तो इसकी बजाय सरकारी खर्च में कटौती होनी चाहिए, डीए में कटौती नहीं होनी चाहिए। और ये जो 5 बिंदुओं वाला जो सुझाव दिया है, खासतौर पे जो छोटे और मझोले उद्यमियों को लेकर है, इसका पूरा जो कांग्रेस का इसके पीछे का कंसेप्ट, जिसमें कि मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री जो कि पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं, उन सबका भी दिमाग इसमें लगा है, पी चिदम्बरम ने अपनी बातें इसमें कही हैं। तो इन सुझावों के जरिए जो एक आर्थिक संकट आने वाला आसन है, अभी जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन इससे ज्यादा बड़ा आर्थिक संकट जो आने जा रहा है, उससे बचाव के लिए कांग्रेस आगाह करने की बात कर रही है। और इसलिए लगातार प्रधानमंत्री को कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से चिट्ठी लिखी जा रही है। अब देखना है कि इन सुझावों पे कितना अमल होता है और क्या इसको सरकार कंसीडर भी करती है। निधि, बिल्कुल उमा, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस खेमे में विचार मंथन हो रहा है और सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री मोदी को।